हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 2 की, जिसका नाम है द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। अभी तक हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जाना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कैसा बेसिक यूनिट्स होती हैं, हमने उनके बारे में जाना है। लेकिन आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे अब अगले दिनों आने वाले समय में। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के जो अंदर के पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं और ज़्यादा इंटीग्रेट होते हुए हम इस लेसन में समझेंगे। मतलब मुख्यतः इस लेसन में हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो मेन तत्व हैं हार्डवेयर, और हार्डवेयर का कनेक्शन इस कंप्यूटर से, मतलब इसके इंट्रैक्शन को हम समझेंगे इस लेसन में। इनमें लेसन में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी हार्डवेयर हैं, और कंप्यूटर का जो कंप्यूटर से ये जुड़े हैं, कंप्यूटर के सिस्टम से जुड़े हैं, किस प्रकार से इनके इंट्रैक्शन को समझेंगे और इनके वर्क को समझेंगे इस लेसन में। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा रोल है इस पूरे कंप्यूटर में, जैसा कि हम जानते हैं सबसे बड़ा रोल वो है सीपीयू। सबसे बड़ा रोल सीपीयू, जैसे कि हमारे एक शरीर है और उसमें ब्रेन है। जो अगर हमारे शरीर में दिमाग नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, तो ये शरीर पशु समान है। ठीक है। उसी प्रकार से ये कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं होता तो सीपीयू तो फिर सिंपल सा, फिर कंप्यूटर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बॉडी रहता है ना। ये कंप्यूटर कोई जो आज उपयोग कर रहे हैं हम कंप्यूटर को एज ए ह्यूमन उपयोग कर रहे हैं, ह्यूमन की तरीके से वो बिहेव करता है हमारे साथ, सभी चीज़ें बताता है, समझाता है। जैसे कि पहले के कंप्यूटर होते थे जो मैकेनिकली होते थे, जो मैकेनिकली कंप्यूटर थे, लेकिन आज कंप्यूटर सिर्फ मैकेनिकली ना रह के वो आगे बढ़ चुका है। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, उसमें ऐसा लगता है जैसे जान हो, वो हमारे जैसे बिहेव करता है, लाइक अ ह्यूमन। जैसे ह्यूमन बात करते हैं आपसे, आपको सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। उसमें लॉट ऑफ सर्वर स्टोर होता है। ठीक है। तो सीपीयू एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। अब सीपीयू के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो वो सारी चीज़ें, जो सारे कार्यों को मेंटेन करता है, वो सबसे पहला होता है अर्थ लॉजिक यूनिट। जैसे कंप्यूटर में दो यूनिट है, इनपुट यूनिट, तीन यूनिट है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। उसी प्रकार से ये इसके सीपीयू के अंदर भी यूनिट्स हैं। सीपीयू के अंदर भी कुछ इंटीग्रल पार्ट्स हैं जो कि तीन हैं: अरिथमेटिक यूनिट, रजिस्टर और सीयू कंट्रोल यूनिट। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, मीन्स फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि जो अरिथमेटिक है, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो ऑपरेशन को सॉल्व करता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस के ऑपरेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करता है। फिर बाद में ये जो कंट्रोल यूनिट है, पूरे कंप्यूटर में जो भी सारी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं, सारे इवेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। रजिस्टर एज अ मेमोरी है। रजिस्टर में कोई डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है। रजिस्टर मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं, ट्रिलियंस। तो उसी प्रकार से सीपीयू के अंदर भी ऐसे बहुत सारे हजारों रजिस्टर होते हैं जो ये सीपीयू को बनाते हैं। सीपीयू के अंदर रजिस्टर ही होते हैं। ठीक है। फिर वो सेकंड एक हार्डवेयर का पार्ट आता है, वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे चीज़ कहीं स्टोर नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें, जैसे हमने कुछ मान लीजिए डाउनलोड किया, फिर उसका उपयोग हमें बाद में भी करना है, तो अगर मेमोरी यूनिट नहीं होता तो फिर हम कैसे उपयोग कर पाते? हम बार बार उसे डाउनलोड करें, फिर उपयोग करें, डाउनलोड उपयोग करें। तो जिस प्रकार से मानव के अंदर, मानव के शरीर में बुद्धि होता है, दिमाग होता है, उसी प्रकार से ये मेमोरी यूनिट काम करता है। तो ये जो सेंट्रल सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरा मस्तिष्क है, जो हमारा मस्तिष्क है पूरा, से जो हेड है वो है। और उसके अंदर का जो पार्ट है, जैसे दिमाग है, वो है ये मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के अंदर भी ऐसी तीन चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी मतलब आप समझ सकते हैं मन,
ठीक है, जैसे इंसान का मन होता है उसी प्रकार से मन में जैसे ही बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं कुछ समय के लिए, उसी प्रकार उसी प्रकार से कैश मेमोरी भी वर्क करता है हमारे कंप्यूटर में। मतलब कि इसमें हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। जो कैश मेमोरी है बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होता है ये कैश मेमोरी, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंपेयर देन हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी बहुत महंगा होता है, आगे हम समझेंगे इसके हायरार्की में। फिर सेकंड आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी ऐसे मेमोरी होते हैं जो प्राइमरी यूज करने के लिए होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि मेन मेमोरी। फिर थर्ड में आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें आप हमेशा के लिए किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ये सारे जितने भी मेमोरीज होती हैं ये हमेशा के लिए मतलब सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी दैट कैन बी कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। फिर हार्डवेयर में ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये बेहद समझने वाला ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है समझना, लेकिन हम इसे शुरुआती दौर में समझाएंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ को स्टोर किया है, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने डाउनलोड किया है, वो सारी चीज़ एड्रेस से होती हैं, वो सारी चीज़ें एड्रेस के बेस्ड पे होती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर भी ऐसे एड्रेस होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है, किस प्रकार से चीज़ें स्टोर होती हैं, उसमें ऑपरेशन होते हैं, ऑप कोड होते हैं, मोड्स होते हैं, हम उनको समझेंगे। फिर बाद में इंस्ट्रक्शन सेट होता है। देखिए इंस्ट्रक्शन की एक साइकिल होती है, जैसे कि आपने कुछ भी चीज़, जैसे आपने एक फाइल में अपने स्टोर कर रखा है तो आपने उसको सर्च किया, और सर्च कैसे किया उसमें एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है। किसी भी कंप्यूटर को परफॉर्म कराने के लिए सारी चीज़ें जो कराता है वो इंस्ट्रक्शन सेट ही होता है। जैसे कि आपने कुछ चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो वो इंस्ट्रक्शन सेट के माध्यम से होता है। तो कंप्यूटर को ये बेसिक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, स्पेसिफिक वर्क करने के लिए ये उपयोगी होता है इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फिर माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। यहाँ पे एक सिस्क और रिस्क करके माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो हम इनकी भी बात करेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, छोटी छोटी डेफिनेशन में और अच्छे तरीके से। सिस्क और रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के। हालांकि आजकल रिस्क हार्डवेयर यूज किया जाता है, सिस्क क्यों नहीं यूज किया जाता है, पहले यूज किया जाता था, अभी भी बहुत जगह यूज करते हैं, समझेंगे। ठीक है, सिस्क का मतलब ही होता है कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन। फिर बाद में बात करते हैं इंटरकनेक्टिंग द यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, एक्सटर्नल पोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे किसी भी, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो बाय सिस्टम बस भेजते हैं आप। मतलब ये जो बस होता है, बस जैसे कि कोई इंसान है एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बाय बस जाता है, उसी प्रकार से जब यहाँ कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन चलता है तो वो कैसे जाता है, वो बाय बस जाता है। मतलब यहाँ पे साफ साफ आप समझ पा रहे हैं इंटरकनेक्टिंग द यूनिट ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है इन सारी चीज़ों को, मतलब जिनमें सिस्टम बस होता है, एक्सपेंशन बस होता है और एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं। फिर परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो किस पर बेस्ड होता है, यहाँ पे रजिस्टर पे बेस्ड होता है, रैम पे बेस्ड होता है, और सिस्टम क्लॉक पे, बस पे, कैश मेमोरी पे। यहाँ पे आप जितने देख रहे हैं एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराने के उपयोग में होते हैं। तो कंप्यूटर, किसी भी चीज़ का जो काम है वो सही तरीके से तभी हो पाता है जब वो एक पोर्टेबल है। अगर कोई चीज़ पोर्टेबल है तो वो देखिए उसकी उपयोगिता बढ़ ही जाती है, स्वतः बढ़ जाती है। अगर जैसे कि आजकल प्लेन है तो वो एक जगह से दूसरी जगह इंसान को भेज पाते हैं, इसलिए उसकी उपयोगिता हमेशा रहेगी। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमें एक जगह से दूसरी जगह की जानकारियों को देता है, हम चाहे कहीं भी चले जाएं वो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बाद में बात करेंगे इनसाइड अ कंप्यूटर कैबिनेट, मतलब कंप्यूटर कैबिनेट एक, जैसे कि कोई देश चलता है, कोई देश कैसे चलता है, उसकी एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके वो अपने मिनिस्टर को हैंडल करता है। मतलब देश के सारे मिनिस्टर होते हैं जो
अंदर मनिस्टर के सुप्रीम होता है मनिस्टर का। मतलब ये कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे और पार्ट्स होते हैं, उन सारी को हैंडल करता है। तो उसी प्रकार से ये कैबिनेट होते हैं, कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जो कि सबसे पहला नाम आता है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिकली वो सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड। फिर पोर्ट्स होता है, इंटरफेस होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, रिबन केबल होता है, मेमोरी चिप होते हैं, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसर होते हैं। ये कंप्यूटर के कैबिनेट होते हैं, मतलब कह सकते हैं आपकी कंप्यूटर के ऐसे ऐसे एलिमेंट जो कंप्यूटर इनके बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से अगर कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने साथ काम करने के लिए कुछ चुन के पूरे देश से 30 40 50 टॉपिक्स को सीखते हुए समझते हुए मिनिस्टर को अटेंड करता है, हैंडल करता है, मिनिस्टर रख देता है उस क्षेत्र के लिए, जैसे शिक्षा विभाग के लिए, कृषि विभाग के लिए। उसी प्रकार से ये जितने भी टॉपिक हैं, मदरबोर्ड, पोर्ट है, एक्सपेंशन है, रिबन केबल है, ये सारी चीज़ें किसी एक पार्ट को लिए, किसी एक फील्ड को ये हैंडल करते हैं। मदरबोर्ड है, जितने भी सारी इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे आ रही है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, मदरबोर्ड हैंडल करता है। अब यहाँ पे जैसे कि केबल है, केबल सारी नेटवर्क को, रिबन केबल नेटवर्क को हैंडल करता है। यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी स्टोर करने की जितने भी फील्ड हो गया अंदर, मेमोरी के अंदर जितनी भी सारी मेमोरी होती है वो सारी। तो ये सारी कैबिनेट है, मतलब ये सुप्रीम है पूरे कंप्यूटर कंप्यूटर जिनके साथ काम करता है मिलके, इन सबको मिला के फिर एक कंप्यूटर बनता है। ओके, तो हम इस कंप्यूटर के हार्डवेयर में बहुत ही अच्छे अच्छे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट लेसन में इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा है, कंप्यूटर की उपयोगिता को समझा है, जो कि इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम इस कंप्यूटर के दुनिया में इन्हीं पे बेस्ड पूरी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।